Hello students, welcome to my channel Deep Studies. I am going to start with the chapter 1 Management of Business Study class 12th. Let's start with the topic of management. ठीक है, हम सारे चैप्टर्स कवर करेंगे टर्न बाय टर्न. ओके, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर से, स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट चैप्टर, फर्स्ट टॉपिक, मैनेजमेंट. मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट का मतलब है कि हमें कैसे दूसरों से काम करवाना है, एक ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हम अपने वर्कर्स से, एम्प्लॉयज़ से, जो ऑर्गेनाइजेशन का एक जो टारगेट सेट होते हैं, जो गोल्स होते हैं, उनको अचीव करने के लिए हम कैसे लोगों को मैनेज करेंगे, कैसे उनसे हमने अपना काम इफ़ेक्टिवली करवाना है, एफिशिएंटली करवाना है. अगर हम कोई भी काम ग्रुप ऑफ पीपल से करवा रहे हैं तो हम उनको मैनेज कर रहे हैं. मैनेजमेंट के थ्रू ही हम उनसे काम करवा सकते हैं, तभी हम जो भी गोल्स हैं उसको अच्छे से अचीव कर पाएंगे. सो मैनेजमेंट मीन्स अ प्रोसेस ऑफ गेटिंग थिंग्स डन विद द एम ऑफ अचीविंग गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली. उसके बाद हम कोई भी डेफिनेशन 1 हम लर्न कर सकते हैं. ठीक है, there are certain terms in above definition of management which requires elaboration. These are process effectively and efficiently. मतलब 3 मेन इसके जो हैं कंसेप्ट्स हैं: प्रोसेस, इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी. प्रोसेस, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोसेस? प्रोसेस मीन्स कि जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी फंक्शंस हैं, उनको बोलते हैं हम प्रोसेस. कि जो हमने टारगेट अचीव करना है, उस तक पहुंचने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी जाएंगी, जो जो फंक्शंस इन्वॉल्व है, उसे हम बोलते हैं प्रोसेस. ठीक है. नेक्स्ट इज इफेक्टिवनेस. इफेक्टिवनेस मीन्स effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activities and achieving goals. कि इफ़ेक्टिवनेस का मतलब है जो टारगेट सेट किया हुआ है, जो गोल्स हमने सेट करे हुए हैं, वो गोल्स अचीव हो रहे हैं, उसको बोलते हैं इफ़ेक्टिवनेस. कि राइट टास्क हो रहा है, एक्टिविटीज सही से हो रही हैं, गोल अचीव हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड इफ़ेक्टिवनेस. नेक्स्ट इज एफिशिएंसी. Efficiency means doing the task correctly and with the minimum cost. Efficiency means कि हम कितनी efficiency से हम वो टारगेट अचीव कर रहे हैं. मतलब हम जो रिसोर्सेज हैं कम से कम यूज़ करके मिनिमम से मिनिमम कोस्ट पर अच्छी चीज़, अच्छा प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम अपना गोल अचीव कर रहे हैं मिनिमम कोस्ट पे. दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी. कि कितनी एफिशिएंसी से हम एडवांटेज ले रहे हैं अपने रिसोर्सेज का, कितना हम बेनिफिट हमें हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड एफिशिएंसी. ठीक है, ये 3 क्या है कंसेप्ट्स हैं मैनेजमेंट के. नेक्स्ट पेज, इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी. मैनेजमेंट एट टाइम्स हैज़ टू कॉम्प्रोमाइज़ विद एफिशिएंसी. कई बार क्या होता है कि मैनेजमेंट को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है एफिशिएंसी के साथ. नाउ मैंने अभी बताया कि एफिशिएंसी क्या होती है. मींस कि हमने मिनिमम से मिनिमम रिसोर्सेज यूज़ करके मिनिमम कॉस्ट पर बेनिफिट ज़्यादा हमने अर्न करना है. ठीक है, हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना है, या जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क है उसे हम मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पर एफिशिएंसी से कैसे कर सकते हैं. कई बार क्या होता है, मैनेजमेंट को एफिशिएंसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. फॉर एग्ज़ाम्पल, इट इज़ ईजियर टू बी इफ़ेक्टिव. इफ़ेक्टिव होना ईजियर है. इफ़ेक्टिव मीन्स कि हमने जो गोल सेट करा है कि हमने इतने प्रोड्यूस करने हैं प्रोडक्ट्स, तो हमने उतने कर लिए. ठीक है, मतलब जो भी गोल सेट करा है उसको अचीव करना इजी है, बट एफिशिएंसी के साथ दैट इज़ नॉट इजी. ठीक है, हम इफ़ेक्टिवनेस क्या है, इजी है. एफिशिएंसी को हम इग्नोर कई बार कर देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैसे यहाँ पे उन्होंने दी हुई है, कंप्लीट द गिवन टास्क बट एट अ हायर कॉस्ट. जैसे कि हमें इफ़ेक्टिव
कि हम अपना टास्क जो है इफेक्टिवली कर लेते हैं, मतलब कि जो टास्क हमें मिला है हमने वो कर लिया है, चाहे हमने हाई कॉस्ट पे ही किया है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें कॉस्ट पड़ गई है पर फिर भी हमने वो टास्क कर लिया है, ये इजी है। कॉस्ट बढ़ जाना, किसी भी तरह से मैनेज करके हमने वो टास्क कंप्लीट कर लिया, उसको बोलते हैं इफेक्टिवली। तो वो तो कर लिया, लेकिन एफिशिएंसी इज़ नॉट ईजी। एफिशिएंसी का मतलब होता है कि हमने टास्क तो कंप्लीट करना है पर मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट पे करना है, हायर से हायर हमारी जो क्या बेनिफिट होना चाहिए, वो इजी नहीं होता है, ठीक है। Suppose a company's target production is 20,000 units in a year. To achieve this target, manager has to operate on double shifts due to power failure. Most of time, the manager is able to produce 20,000 units, but at a higher production cost. In this case, the manager was effective but not so efficient, since for the same output, more inputs, कोस्ट एफिशिएंसी कोस्ट वर यूज्ड। मीन्स कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको 28,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने थे, ठीक है। तो उसने क्या किया, पावर फेलियर मतलब लाइट कट आउट की वजह से, ज़्यादा से ज़्यादा लाइट जाने की वजह से, पावर फेलियर से उसने क्या करा कि डबल शिफ्ट लगाई। तो उससे क्या हुआ, डबल शिफ्ट लगाने से कोस्ट बढ़ गई, ठीक है, लेकिन उन्होंने 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस कर लिए, बस कॉस्ट हाई चलेगी उसकी। तो ये हो गया कि ये इफेक्टिवली उन्होंने काम कर लिया अपना, लेकिन एफिशिएंटली नहीं किया है। ओके, नाउ यू गॉट द पॉइंट कि व्हाट इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंसी। At times, a business may concentrate more on producing goods with fewer resources, cutting down cost but not achieving the target production. Consequently, the goods not reach the market. Hence, the demand for them declines and competitors enters the market. This is a case of being efficient but not the effective, since the goods did not reach the market. सेकेंड उन्होंने जो ये दी है एग्जाम्पल, इसका मतलब ये है कि कई बार ये होते हैं कि बिजनेस क्या करते हैं कि कंसंट्रेट करते हैं कि हमने मिनिमम फ्यूअर रिसोर्सेज यूज़ करने हैं, मिनिमम कॉस्ट पे प्रोडक्शन करनी है। तो क्या होता है कि कॉस्ट कटिंग डाउन करने की वजह से टारगेट ही नहीं अचीव हो पाता है। अगर 20,000 यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस करनी है तो 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं हुई हैं, 10,000 हुई है, बट हुई एफिशिएंसी के साथ है कि फ्यूअर रिसोर्सेज यूज़ करे हैं, मिनिमम कॉस्ट हुई है। इससे क्या होता है कि मार्केट में डिक्लाइन होता है, कंपटीटर मार्केट में आ जाते हैं, क्योंकि आप मार्केट की जो डिमांड है उसको पूरी नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो ये केस क्या हुआ, ये केस है कि एफिशिएंसी है पर इफेक्टिवनेस नहीं है, कि हमने टोटल डिमांड पूरी नहीं की है, ठीक है। तो अब आपको इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी का वर्सेस मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट जो है, जो अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जो जो फंक्शंस को परफॉर्म करती है, जो जो एक्टिविटीज़ करती है, जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं हम फंक्शंस, ठीक है। फंक्शंस में सबसे पहले हमारे पास है प्लानिंग। तो सबसे पहले मैनेजमेंट क्या करती है, सब कुछ प्लान करती है। अगर हमें कुछ भी अचीव करना है, लोगों को मैनेज करना है, तो सबसे पहले प्लानिंग ज़रूरी है, ठीक है। प्लानिंग इज़ डिफाइंड एज अ सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, कि प्लानिंग में ऐसे डिफाइन होती है कि ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना फॉर अ गिवन टाइम पीरियड, formulating various courses of actions to achieve them, and then selecting the best possible alternative from among the various courses of action available. प्लानिंग का मतलब है ऑब्जेक्टिव सेट करना एक गिवन पीरियड के लिए, कि अगर हमने बोला है कि इतने टाइम में हमने ये चीज़ इतना गोल अचीव करना है, तो उस टाइम पीरियड के लिए हम प्लान बनाएंगे। फिर उसमें देखेंगे कौन कौन से एक्शंस हमने परफॉर्म करने हैं, कौन कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, वो किसने परफॉर्म करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम प्लान करेंगे सबसे पहले। तो फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग। सेकंड इज़ ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लान कर लिया, देन हम क्या करेंगे, हर एक चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे। ऑर्गेनाइजिंग इज द मैनेजमेंट function of assigning duties, grouping tasks, establishing authority, and allocating resources required to carry out a specific plan.
कि ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है कि जो भी हमने प्लान में डिसाइड करा है देन हम उसको एक्शन में लेंगे, उसको ऑर्गेनाइज करेंगे, ड्यूटीज असाइन करेंगे, किसको कौन सी ड्यूटी देनी है, टास्क डिवाइडेशन करेंगे, अथॉरिटीज़ देंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देंगे, रिसोर्सेज एलोकेट करेंगे, बांटेंगे। ये सब चीज़ें हम प्लान के अकॉर्डिंग उनको अब एक्शन में लेंगे, मतलब ऑर्गेनाइज करेंगे अपने गोल्स को अचीव करने के। सब कुछ ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर उसके बाद क्या करना होता है, स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब है कि फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, कि जो हर एक मतलब पर्सन को उसकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, उसके टैलेंट के अकॉर्डिंग सही जगह पर रखना। जो भी ऑर्गेनाइजेशन में पर्सन्स वर्क कर रहे हैं, कौन सा पर्सन किस काम के लिए सही है, उसको उसकी जगह पर रखना, उसको वो काम देना, उसको बोलता है स्टाफिंग। स्टाफिंग करना, ठीक है। सबसे पहले प्लान करा, फिर ऑर्गेनाइज करा, फिर स्टाफिंग, फिर पर्सन्स अपॉइंट कर दिए। स्टाफिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद ऑब्टेनिंग, यूटिलाइजिंग एंड मेंटेनिंग अ सेटिस्फैक्ट्री एंड सेटिस्फाइड वर्कफोर्स। वही मतलब है कि वर्क फोर्स को उनके टैलेंट के अकॉर्डिंग उनको सेटिस्फैक्ट्री वर्क देना और अपने लिए भी सेटिस्फैक्शन हासिल करना, कि अगर हम सही पर्सन को सही जगह पर प्लेस कर रहे हैं तभी हमें इफ़ेक्टिव रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो स्टाफिंग मीन कि राइट पीपल इन द राइट जॉब। नेक्स्ट इज डायरेक्टिंग। हमने प्लान किया, ऑर्गेनाइज करा, स्टाफिंग भी कर दी। अब वो वर्क परफॉर्म कर रहे हैं तो हम उनको डायरेक्ट भी तो करेंगे, चेक भी तो करेंगे कि वो वर्क अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। डायरेक्टिंग इन्वॉल्व्स लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग एंड मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। हमने यही देखना है कि उनको जो जो हमने टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए हैं वो टास्क अच्छे से कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट करना, ये चीज़ चेक करनी। तो ये डायरेक्टिंग का फंक्शन होता है, जो इसमें 4 चीज़ें इन्वॉल्व हैं, 4 एलिमेंट्स होते हैं। डायरेक्टिंग हम कैसे कर सकते हैं, मोटिवेशन होता है एलिमेंट, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, सुपरविज़न। मोटिवेशन मीन्स कि हमने एम्प्लॉयज़ को साथ के साथ मोटिवेट करना है अच्छा वर्क करने के लिए। लीडरशिप की एज अ लीडर उनको गाइडेंस भी देनी है, उनको उनमें ये चीज़ उनको इन्फ्लुएंस भी करना है कि वो काम को अच्छे से करें। कम्युनिकेशन मतलब उनके साथ कम्युनिकेशन में भी रहना है, क्या वर्क क्या हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है। सुपरविज़न मीन उनको सुपरवाइज करना है, ठीक है, एम्प्लॉयज़ को। तो ये 4 चीज़ें डायरेक्टिंग में आ गई। डायरेक्टिंग मीन्स चेक करना कि वर्क अच्छे से हो रहा है नहीं हो रहा है, साथ के साथ उनसे कम्युनिकेट करते रहना। कंट्रोलिंग, नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मीन्स मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कंट्रोलिंग मीन्स कि मॉनिटर करना कि जो हमने गोल सेट करे हैं उसके अकॉर्डिंग ही वर्क हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। डायरेक्टिंग में ये था कि डायरेक्टिंग में हमने जो एम्प्लॉयज़ है साथ के साथ उनको इन्फ्लुएंस करते रहना है, मोटिवेट कि वो वर्क करें, ठीक है। और कंट्रोलिंग में क्या होता है कि हम मॉनिटर करते हैं परफॉर्मेंस को उनकी, कि किसकी की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, जो आउटपुट आ रहा है वो कैसा है, सही है, रिजल्ट के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं आ रहा है। द टास्क ऑफ कंट्रोलिंग इन्वॉल्व इस्टेब्लिशिंग स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस, मेयरिंग करेक्ट परफॉर्मेंस, कंपेयरिंग दिस विद द इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शंस वेयर एनी डिविएशन इज फाउंड। मतलब कि हमने ये देखना है कि जो हमने स्टैंडर्ड सेट करा था, जो प्लान में सेट करा था, उसके अकॉर्डिंग ही परफॉर्मेंस हो रही है या नहीं, और अगर नहीं हो रही है तो हम करेक्ट एक्शन ले। जो भी उसमें फेलियर किसी चीज़ में आ रहा है तो उसको दूर करने के लिए जो करेक्ट एक्शन है इंस्टेंट वो लिया जा सके, ठीक है। तो ये है 5 क्या हो गए, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की क्या फीचर्स होते हैं, क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट क्या है, गोल। मैनेजमेंट हम तभी करते हैं जब कोई हमें गोल हमारा सेट है, हमें उसे अचीव करना है, तभी हम मैनेजिंग करते हैं लोगों को, तभी मैनेज करते हैं वर्क को, तभी मैनेज करते हैं जब हमने कुछ टारगेट सेट किए हुए हैं, कुछ बेसिक गोल्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के,
उसको अचीव करना है, देन मैनेजमेंट प्रोसेस में आती है। सो मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, गोल्स को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करी जाती है। मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट ये है कि कॉन्टिन्यू चलती रहती है, हर फंक्शन में मैनेजमेंट की नीड है, टाइम टू टाइम मैनेजमेंट की नीड है। ये नहीं है कि एक दिन मैनेजमेंट कर दिया देन इट इज़ ओके, नो, इट इज़ नॉट ओके। मैनेजमेंट कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है, मैनेजमेंट चलती ही रहती है। टारगेट अचीव कर लिया, उसके बाद भी चलेगी, फिर दोबारा से सेट, एक ईयर का टारगेट अचीव हुआ, फिर दोबारा से नेक्स्ट ईयर का होना है। पहले तो स्टैंडर्ड सेट करा, तब मैनेजमेंट करी जाती है, फिर साथ के साथ मैनेजमेंट चलती है। मैनेजमेंट कॉन्टिन्यू प्रोसेस है, एक बार मैनेज करके हो गया ऐसा नहीं होता। मैनेजमेंट तो करना ही पड़ता है, चेकिंग करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस देखनी पड़ती है, कुछ गड़बड़ है तब सेटिंग करनी पड़ती है। तो मैनेजमेंट क्या है? कॉन्टीन्यूअस प्रोसेस है, ये साइमल्टेनियसली हमारी हर एक्टिविटी के साथ चलती ही चलती है। मैनेजमेंट इज़ ऑल परवेसिव, मैनेजमेंट ऑल परवेसिव मीन्स ये हर जगह फैली हुई है। मैनेजमेंट हर डिपार्टमेंट में, हर लेवल्स पर मैनेजमेंट होती है। बस क्या होता है, तरीका अलग अलग होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट अलग तरीके से होती है, डिपार्टमेंटल स्टोर है वहाँ मैनेजमेंट अलग तरीके से होगी, ठीक है। तो ये है कि मैनेजमेंट होती हर जगह है, बस करने का तरीका वे अलग होता है। मैनेजमेंट इज़ परवेसिव एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑल द डिपार्टमेंट्स और एट ऑल द लेवल्स, हर एक लेवल पे होती है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट को हम टच नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट अ थिंग। तो मैनेजमेंट को हम फील कर सकते हैं, जब हम मैनेजमेंट करते हैं, जब हमें आउटपुट अच्छा मिलता है, तब हम उसको मतलब उसके इफ़ेक्ट को फील कर सकते हैं। सो मैनेजमेंट इज़ एन इंटेंजिबल फोर्स, इंटेंजिबल मीन्स अनटचेबल फोर्स है, बट हम इसको फील कर सकते हैं इसके रिजल्ट के थ्रू। जब टारगेट्स अचीव हो रहे होते हैं उसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं कि मैनेजमेंट अच्छे से हुई है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस को हम फील कर सकते हैं कि यहाँ पर मैनेजमेंट अच्छी है, तो फील कर सकते हैं बट टच नहीं कर सकते, ये इंटेंजिबल फोर्स है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी। ऑब्वियसली मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट, हम एक पर्सन है तो वो मैनेजमेंट कहाँ से कर लेगा? किसको मैनेज करेगा? उसके लिए ग्रुप ऑफ पीपल हो तभी मैनेजमेंट होती है ना, तभी हम उनको वर्क असाइन करेंगे, उनको मैनेज करेंगे, उनको डायरेक्ट करेंगे, उनको कंट्रोल करेंगे। मैनेजमेंट क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। ये ग्रुप के मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जहाँ भी है वहाँ मैनेजमेंट की नीड पड़ती ही पड़ती है। नेक्स्ट इज मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट क्या है? डायनेमिक की मीन्स कि चेंजेबल है, इसको अपने आप को अडेप्ट करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट। कि जैसे इन्वायरमेंट चेंज होता है, एक्सटर्नल जो भी है, जैसे मान लो for example, McDonald, the fast food giant, made major changes in its menu to be able to the survive to Indian market. For example, it offers आलू टिक्की बर्गर। मैकडोनल्ड्स पहले एक ही चीज़ जैसे देता था, ठीक है। तो जब उन्होंने देखा मार्केट में क्या आ रहा है, कंपटीशन बहुत आ रहा है, तो उसने अपने आप को चेंजेस करा अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग इन्वायरमेंट इंडियन मार्केट में सर्वाइव करने के लिए। तो उसने आलू टिक्की बर्गर स्टार्ट कर दिया। मीन्स कि टाइम टू टाइम चेंजेस लाने ही पड़ते हैं, तभी जो इन्वायरमेंट में है सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? डायनामिक फंक्शन है। तो ये सारा वर्क तो मैनेजमेंट ही करती है ना, कुछ भी चेंजेस लाना है, कुछ भी करना है, कौन करता है? मैनेजमेंट करती है। तो मैनेजमेंट डायनामिक फंक्शन है, ठीक है। तो ये क्या है? कोई भी सोशल चेंजेस है, इकोनॉमिकल चेंजेस है, पॉलिटिकल चेंजेस है, कोई भी फैक्टर इसको इफेक्ट कर रही हैं, तो ये क्या उसके अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेता है ये फंक्शन। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट क्या है? मोर देन वन एस्पेक्ट्स है, इसके 3 एस्पेक्ट्स है मेन, ठीक है। क्या है मैनेजमेंट? क्या है मल्टी डायमेंशनल? कि इसका मैनेजमेंट ऑफ वर्क को मैनेज करना, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, लोगों को मैनेज करना, गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स, कैसे लोगों को मैनेज करना है, कैसे लोगों को सही प्लेसेस पर उनको वर्क देना है, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट हो गई। ऑपरेशंस को मैनेज करना, कि जो भी
प्रोसेस हो रही है उसको मैनेज करना, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस मैनेज करने, एक्टिविटीज़ मैनेज करनी, प्रोडक्शन प्रोसेस मैनेज करनी, इनपुट आउटपुट सब कुछ मैनेज करना। पीपल, लोगों को मैनेज करना। वर्क मीन्स जो वर्क हो रहा है वो सेटिस्फाइड है या नहीं है, ठीक है, वो सब चीज़ें मैनेज करनी, ठीक है। इसीलिए मैनेजमेंट एग्जिस्ट करती है अपने फंक्शंस के लिए, अपने ये टास्क के लिए। मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस। सो ये 7 इसके करेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स हैं। इसके बाद ये चैप्टर्स हो गया है फिनिश, तो हमने आज ये चैप्टर कर दिया है, ठीक है। अगर आपको ये चैप्टर समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।